जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम यह जान लेते हैं कि सनातन धर्म में देवी महालक्ष्मी को त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है। आदि शक्ति पुंज स्वरूप महालक्ष्मी ही असंख्य देवी स्वरूपों में प्रकट होकर इस समस्त ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी ही शक्ति का आदि स्वरूप है एवं इन्हीं के दिव्य प्रकाश से असंख्य स्वरूप में देवियां विभिन्न शक्तियों से आरूढ़ हो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को जीवनदायी शक्ति प्रदान करती है। इन्हीं देवियों की शक्ति से इस जगत में मौजूद प्रत्येक कण और पदार्थ सकल स्वरूप में दृष्टिगत होते हैं, चाहे विष्णु हो या शिव। आदि शक्ति महालक्ष्मी किसी भी स्वरूप में उनके साथ उपस्थित है। वे कभी भी उनके वचनों को नहीं टालते हैं। उनके प्रत्येक आग्रह के सामने विष्णु और शिव मात्र आज्ञा प्रदान करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उनके निर्मल मृद वचनों का पालन करना ब्रह्मा का भी परम कर्तव्य है। ब्रह्मा की समस्त शक्ति महालक्ष्मी ही है, क्योंकि वे अवतारी तो हो नहीं सकते, अतः उन्हें प्रत्येक नई संरचना के लिए महालक्ष्मी की शरण में पड़ता है। शिव और विष्णु एक पल भी महालक्ष्मी के बिना अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। जिस महालक्ष्मी के बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों कार्य करने में असमर्थ हैं एवं जिनके बिना शिव अवतार, विष्णु अवतार का इस पृथ्वी पर जन्म लेना असंभव है, ऐसी महाशक्ति महालक्ष्मी की मनुष्य देह में विराजमान तुच्छ आत्माएं मात्र परम कल्याणमयी मातृ स्वरूप के रूप में ही वंदन करके जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप धन ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में यही फर्क साधकों को उनके सहस्त्र स्वरूप का स्तुतिगान करने के लिए बाध्य करता है। आज के घोर कलयुग में जब श्री यंत्र की बात की जाती है या फिर महालक्ष्मी की, तो साधक से सामने मात्र अर्थ प्रदान करने वाली देवी का चित्रण ही आता है। यह चित्रण साधक की न्यून दृष्टि एवं अज्ञान का प्रतीक है। यह बात ठीक है कि इस कलयुग में अर्थ एक अति शक्तिशाली व्यवस्था को इंगित करता है, परंतु अर्थ ही संपूर्णता नहीं है। अर्थ के साथ यश, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, रूप, स्वास्थ्य, ज्ञान, पराज्ञान, सम्मोहन इत्यादि इत्यादि सहस्त्र स्वरूप महालक्ष्मी प्रदान करती है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो अर्थ क्या कर लेगा। कागज के टुकड़ों से क्या आप समुद्र के बीचों बीच भोजन प्राप्त कर पाएंगे। अर्थ की अपनी सीमितता है। सहस्त्र महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य अमृत की प्राप्ति कर सकता है। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ साथ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई थी। अतः महालक्ष्मी और अमृत एक दूसरे के साथ ही अस्तित्व में आते हैं। जीवन में दिव्य कार्य या फिर व्यक्ति विशेष का किसी परम कार्य के लिए चयन महालक्ष्मी की कृपा से ही संभव है, क्योंकि महालक्ष्मी ही वह शक्ति है जो मनुष्य रूपी माध्यम को दिव्य कार्य के लिए प्रेरित करती है और संचालित भी करती है। चाहे वह शैव हो या फिर वैष्णव संप्रदाय वाले हो या फिर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वाले हो, सभी के हृदय महालक्ष्मी के लिए परम विशेष मातृतुल्य आदर भाव सर्वश्रेष्ठ होते हैं। महालक्ष्मी के प्रति हृदय में आदर भाव धारण किए बिना न तो विष्णु प्रसन्न होंगे और न ही शिवत्व प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का सम्मोहन भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद ही है। महालक्ष्मी की मूल प्रकृति मृदु है। कोमलता ही महालक्ष्मी की महाशक्ति है। इसी महाशक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों नतमस्तक होते हैं। पुरुष प्रकृति के पर्याय विष्णु और शिव मनुष्यों के प्रति पितृ स्वरूप धारण किए उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड प्रदान करते रहते हैं। उनके द्वारा प्रदान किए गए कर्मानुसार दंडों से मुक्ति मात्र महालक्ष्मी की अनुकंपा से ही संभव है। एक बार उनके कोमल हृदय में साधक के प्रति शिशुतुल्य प्रेम उमड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की दंडात्मक प्रवृत्ति धरी की धरी रह जाती है। जिन साधकों पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनके अध्यात्म मार्ग में किसी भी प्रकार की न्यूनता या अवरोध सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि गृहस्थ ही नहीं अपितु घोर से घोर दिगंबरी भी महालक्ष्मी साधना सर्वप्रथम संपन्न करते हैं। महालक्ष्मी ही इन साधकों के अवरोधित मार्ग को व्यवस्थित कर इन्हें शिवत्व, विष्णुत्व एवं ब्रह्मत्व से साक्षात्कार कराती है, अन्यथा कर्मों के दंड और जंजाल से निकलना मनुष्य के वश की बात नहीं है।
अनंत योनियों में अनंत कर्मों को संपन्न करने के लिए जब जीवात्मा मनुष्य रूपी शरीर धारण करती है, तब क्या आप समझते हैं कि मात्र 60 से 80 वर्ष की आयु में आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे? कदापि नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।